हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नगरीय स्वशासन की क्लास। तो इसमें देखते हैं नगरीय स्वशासन में क्या क्या आता है। एक आता है इसमें नगर निगम। नगर निगम एक इसमें आता है नगर पालिका। नगर पालिका और एक आता है इसमें नगर पंचायत। और साथ में इसमें एक आता है कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद। छावनी परिषद। और साथ में इसमें दो अन्य टॉपिक आते हैं। एक आता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर। एक आता है नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया। तो इसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो नगर निगम है हमारे उत्तराखंड में, कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। नगर पालिका कितनी है? 40। और नगर पंचायत कितनी है? 43। और छावनी परिषद कितनी है? 9। और औद्योगिक नगर है 2 और 4। एक ये नोटिफाइड एरिया 1। तो नोटिफाइड एरिया 1 ही है, औद्योगिक नगर 2 है। तो सबसे पहले इन दो को ही देखते हैं। औद्योगिक नगर कहाँ कहाँ पर है? एक हरिद्वार है, एक देहरादून है। तो औद्योगिक नगर होते कौन से हैं? औद्योगिक नगर वो होते हैं जिनका जो विकास होता है वो उद्योगों से होता है, उनको क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर कहते हैं। तो उत्तराखंड में 2 है, एक हरिद्वार है, एक देहरादून है। और नोटिफाइड एरिया किस बोलते हैं? नोटिफाइड एरिया बोलते हैं जहाँ जिसका जो प्रशासन है ये कौन चलाता है? ये राज्यपाल चलाता है। जो प्रशासन है, प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। चलाया जाता है। प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है किसका? नोटिफाइड एरिया का। तो उत्तराखंड में कितने नोटिफाइड एरिया? एक है। कौन सा है? शियालिक। शियालिक ये कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़। तो कितने औद्योगिक नगर? कितने औद्योगिक नगर? 2 है। और नोटिफाइड एरिया 1 है। औद्योगिक नगर हरिद्वार और देहरादून। नोटिफाइड एरिया कौन सा है? शियालिक है, पिथौरागढ़। और जो छावनी परिषद है वो कितनी है? छावनी परिषद 9 है। सबसे पहले हम इसके के बारे में देखते हैं। छावनी परिषद छावनी परिषद 9 है। सबसे पहले नगर निगम का देखते हैं। नगर निगम। तो जो नगर निगम है उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। और जो नगर निगम होते हैं किसको नगर निगम को दर्जा दिया जाता है? जिसकी जो जनसंख्या होती है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है उसको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। और जिनकी जनसंख्या जो है, जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक हो, 20,000 से अधिक होती है, उनको किसका दर्जा दिया जाता है? नगर पालिका। और जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो उनको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक हो उनको नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। और जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो उनको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। तो देखते हैं उत्तराखंड में जो है ये नगर निगम है कितने हैं? 9। कहाँ कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं? देहरादून में है 2। और हरिद्वार, हरिद्वार में कितने हैं? हरिद्वार में भी 2 है। और पौड़ी में कितने हैं? पौड़ी में भी 2 है। और उधम सिंह नगर में 2 है। और एक है नैनीताल में। नैनीताल जो हल्द्वानी पड़ता है, नगर हल्द्वानी में नैनीताल में पड़ता है।
कितने हो गए, 9 हो गए। तो सबसे पहले इनको ही देखते हैं, नगर निगम के बारे में देखते हैं। ये हो गए नगर निगम, 9 हो गए। तो इसके बाद देखते हैं नगर निगम, देखते हैं इसके बाद इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से नगर निगम कब बने। सबसे पहले जो है, जो देहरादून नगर निगम है, सबसे पहले 1968 में जो देहरादून है, देहरादून को क्या बनाया गया, नगर पालिका बनाया था, नगर पालिका बनाया गया। देहरादून को 1967 में क्या बनाया था, नगर पालिका बनाया जाता है। इसके बाद जो है इसके बाद इसको क्या बनाया जाता है, नगर निगम, इसी के बाद बनाया जाता है। तो नगर निगम कब बनाया जाता है, 9 दिसंबर 1998 को जो है देहरादून को नगर निगम बनाया जाता है, नगर निगम बनाया गया। कब बनाया गया, 9 दिसंबर 1998। और इसके बाद 2003 में उत्तराखंड बन गया था। 1998 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जब 2003 में उत्तराखंड अलग बना तो 2003 में इसको पुनर्गठित किया जाता है, इसको नगर निगम देहरादून होता है। और जो है ये जो है उत्तराखंड का कौन सा पहला नगर निगम, उत्तराखंड का पहला नगर निगम है कौन, देहरादून। कब बनाया गया, 1998 9 दिसंबर। ये डेट ध्यान रखनी है। तो एक देहरादून बन गया। तो इसके बाद उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तराखंड बना। तो जब उत्तराखंड बना तो अब जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड में केवल उस समय एक नगर निगम था। इसके बाद सन 2011 में 2 नगर निगम बनते हैं। उत्तराखंड बनने तक उत्तराखंड में एक नगर निगम था और 2011 में 2 नगर निगम बनते हैं। एक बनता है हरिद्वार और एक बनता है हल्द्वानी पड़ता है नैनीताल में। एक बनता है हरिद्वार, एक बनता है हल्द्वानी। हल्द्वानी दो बन गए। अब कितने हो गए, अब 3 हो गए। इसके बाद 2013 में जो है 2013 में 3 नए बनते हैं। एक बनता है रुद्रपुर, एक बनता है काशीपुर और एक बनता है रुड़की। तो 2013 में 3 नए बन गए। एक रुद्रपुर बन गया, एक काशीपुर बन गया, एक रुड़की। तो जो रुद्रपुर है ये कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में। काशीपुर भी उधम सिंह नगर में। और रुड़की कहाँ पड़ता है, ये हरिद्वार में पड़ता है, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 2013 में 3 नए बन गए। उधम सिंह नगर में बना रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, काशीपुर बना एक और एक बना रुड़की। तो कितने हो गए, अब एक तो देहरादून था पहले बना था, 3 और 3 6 हो गए। और इसके बाद जो है 2 नए बनते हैं 2017 में। 2017 में बनते हैं, 2017 में बनते हैं। कौन कौन बनते हैं 2017 में, तो एक बनता है कोटद्वार, और एक बनता है ऋषिकेश। 2017 में 2 बनते हैं, एक कोटद्वार बनता है, एक ऋषिकेश बनता है। जो कोटद्वार है ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पौड़ी में है और ऋषिकेश देहरादून में। ऋषिकेश देहरादून में पड़ता है और कोटद्वार पौड़ी में। कितने हो गए, एक तो देहरादून था 1998 में बना देहरादून। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। और एक नया बनता है, वो हाल में बना है 31 दिसंबर 2021 को बना है। वो बना है श्रीनगर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पौड़ी में। ये अभी नया बना है 31 दिसंबर 2021 को बना है, श्रीनगर पौड़ी में पड़ता है। और ये ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन भी है ये। और इससे पहले ये ध्यान रखना है कि जो श्रीनगर था ये इससे पहले क्या थी, नगर पालिका थी। ये अभी नगर निगम बना है। इससे पहले जो है नगर पालिका 41 थी, अब 40 हो गई। तो ये नगर निगम हो गए।
तो अब देखते हैं नगर पालिका। अब नगर पालिका देखते हैं। जो पहली नगर पालिका है, फर्स्ट नगर पालिका, किसको बनाया गया था? मसूरी को। कब बनाया गया? 1840 में। जो पहली नगर पालिका है मसूरी, इसको 1840 में बनाया गया था। लेकिन इसको जो है बनाया गया था प्रायोगिक नगर पालिका बनाया गया था। प्रायोगिक नगर पालिका मतलब इसको प्रैक्टिकली तौर पर बनाया गया था कि देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। लेकिन जो ये फेल हो गया था, ये नहीं चली थी, तो ये फेल हो गई थी। तो इसके बाद जो है 1845 में बनता है। 1845 में किसको बनाया था? नैनीताल। क्या बनाया था? नैनीताल। 1845 में 1845 में जो है नैनीताल को बनाया जाता है। और इसको बनाया था नगर पालिका बोर्ड। इसको नगर पालिका बोर्ड बनाया था। नगर पालिका बोर्ड बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है? ये भी फेल हो जाता है। फिर इसके बाद इसको ही नैनीताल को 1850 में, नैनीताल को 1850 में जो है नैनीताल को ही नगर पालिका बनाया गया। और ये ध्यान रखना है, ये जो है नैनीताल जो ये 1850 में बना था, ये क्या था? ये फर्स्ट रजिस्टर्ड नगर पालिका। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड की पहली रजिस्टर्ड नगर पालिका कौन सी थी, तब थी नैनीताल, कब बनी? 1850 में। लेकिन अगर पूछेगा कि पहली नगर पालिका कौन सी उत्तराखंड की, तो पहली कौन सी थी? मसूरी थी। ये कब बनी थी? 1840 में बनी थी। इसके अलावा देखते हैं उत्तराखंड में जो है सबसे ज़्यादा नगर पालिका है वो किस जिले में है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नगर पालिका, सबसे ज़्यादा नगर पालिका कहाँ है? सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में। कितनी है? 7। सबसे ज़्यादा नगर पालिका कहाँ है? उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में कितनी है? 7 है। और सबसे कम उत्तराखंड में सबसे कम नगर पालिका कहाँ है? ये बागेश्वर में। बागेश्वर में कितनी है? 1। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर में 7 है। बागेश्वर में सबसे कम है, बागेश्वर में 1 है। अब इसके बाद देखते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नगर पंचायतें कहाँ है। नगर पंचायतें होती कौन सी? जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो। तो सबसे ज़्यादा नगर पंचायत, सबसे ज़्यादा नगर पंचायत, सबसे ज़्यादा नगर पंचायत कहाँ है? ये भी उधम सिंह नगर में ही है। उधम सिंह नगर में ही है। कितनी है? 7 है। सबसे ज़्यादा नगर पंचायत है उधम सिंह नगर में ही है। कितनी है? 7 है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम नगर पंचायत ये हमारे देहरादून में है। कितनी है? 1 नगर पंचायत है जो सीलावट पड़ती है। तो 1 नगर पंचायत देहरादून में। और सबसे ज़्यादा कितनी है? 7 कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। और टोटल कितनी है नगर पंचायत है? 43 है। 43 टोटल है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, इसके अलावा टोटल 43 है। लेकिन जो इसके जो इलेक्शन होते हैं वो केवल कितने सीटों पर होते हैं? 40 सीटों पर होते हैं। तो अगली 3 सीटें कहाँ गई? तो जो अगली 3 सीटें हैं ये मनोनीत होती है। इनका चयन मनोनयन के आधार पर होता है। कौन कौन सी है? एक है बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ, एक है गंगोत्री। इन तीनों सीटों का जो चयन होता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, इनका ये मनोनीत होती है। और 40 सीटों पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इसके अलावा जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री वो भी ध्यान रखना है। यमुनोत्री वो भी क्या है? नगर पंचायत है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। तो ध्यान रखना है 3 सीटें जो जहाँ पर इलेक्शन नहीं होता, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ।
और एक देखते हैं कि सबसे जो ज़्यादा नगर निकाय है, ये नगर निकाय जो है ये किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा नगर निकाय, सबसे ज़्यादा नगर निकाय, नगर निकाय का मतलब क्या है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तीनों को मिला के सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में है, कितनी है, 2 नगर निगम है, 2 नगर निगम थे और 7 क्या थी, नगर पालिका, और 7 ही क्या थी, नगर पंचायत। तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गई ये, 16 हो गई टोटल। तो ये ध्यान रखना है, टोटल कितने हैं, 16 है। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम ध्यान रखना है कहाँ है, ये है बागेश्वर में। बागेश्वर में कितने हैं, 2 है सबसे कम। एक क्या है, एक नगर पालिका है और एक नगर पंचायत है, 2 है यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं हम किसके बारे में, अब इसके बाद नगर निगम के बारे में देखते हैं कि इसका जो चुनाव होता है कैसे कैसे होता है। तो देखते हैं नगर निगम। अब इसके बाद देखते हैं नगर निगम। तो नगर निगम में सबसे बड़ा कौन होता है, मेयर होता है। मेयर, इसको क्या कहते हैं, महापौर भी बोलते हैं, महापौर। सबसे ऊपर कौन होता है, मेयर, इसके नीचे डिप्टी मेयर, फिर सभासद या पार्षद। तो मेयर जो होता है, इसका जो चुनाव होता है कैसे होता है, इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधा, इसका चुनाव सीधा किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा चुनाव होता है। और जो पार्षद होते हैं इनका चुनाव भी कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, मतलब सीधा किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा इनका चुनाव होता है। और जो डिप्टी मेयर है इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। मतलब जो ये सभासद पार्षद होते हैं ये इसका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, इसका एक डिप्टी मेयर यही चुनते हैं। और जो एक नगर निगम होता है इसमें जो पार्षदों की संख्या है, कितने सभासद, टोटल कितने पार्षद होते हैं। तो एक नगर निगम में 40 न्यूनतम और 100 अधिकतम, 40 न्यूनतम और 100 अधिकतम जो है पार्षद होना अनिवार्य है। 40 न्यूनतम होना अनिवार्य है, तभी उसको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। और इसके अलावा जो है ये मेयर होता है, मेयर, इसको जो चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु मांगी जाती है, इसकी 30 वर्ष मांगी जाती है मेयर की। ये ध्यान रखना, मेयर की 30 वर्ष मांगी जाती है। और जो सभासद पार्षद होते हैं इनकी कितनी मांगती है, 21 वर्ष मांगी जाती है, 21 वर्ष मांगी जाती है। और जो डिप्टी मेयर है इसकी भी 21 वर्ष मांगी जाती है, क्योंकि इन्हीं वैसे ही चुना जाता है, तो ये 21 वर्ष मांगी जाती है। तो इसकी 30 वर्ष मांगी जाती है मेयर की, यह ध्यान रखना है। और एक होता है निर्दिष्ट सदस्य। तो निर्दिष्ट सदस्य होते हैं, इनका जो चयन, ये मनोनीत होते हैं, ये सदस्य होते मेयर ही है, लेकिन इनका मनोनयन होता है और किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा। और कितने होते हैं, कुल सीटों का, जितनी सीटें होगी उसका 1/5 सदस्य मनोनीत होते हैं। वो सीधे क्या बनते हैं, वो पार्षद बनते हैं वो भी। तो किसके थ्रू, मनोनयन के थ्रू मनोनीत होते हैं, 5 सदस्य मनोनीत होते हैं कुल सीटों का। जैसे देहरादून में है, देहरादून नगर निगम है, इसमें कितनी सीटें हैं, टोटल 100 सीटें। तो 1/5 सदस्य मनोनीत होंगे, तो 100 का 1/5 कितने होंगे, 20। इसका मतलब जो है 20 जो पार्षद है वो कैसे होंगे, वो मनोनीत होंगे 20 पार्षद। और शपथ जो है, इनको शपथ कौन दिलाता है, जो ये मेयर होता है। और इनको जो शपथ कौन दिलाता है, इनको जो है शपथ, मेयर हो गया, सभासद हो गया, ये सारे इनको शपथ दिलाता है मंडलायुक्त। शपथ दिलाते हैं जिस मंडल में वो चुनाव, जब देहरादून है तो देहरादून का मंडल पड़ता है गढ़वाल, तो मंडलायुक्त इनको शपथ दिलाएंगे। जो गढ़वाल का कमिश्नर होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। वर्तमान में कौन है, रविनाथ रमन है वर्तमान में, तो उनको शपथ दिलाएगा। और इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। किसका, 5 वर्ष का, सभासद का और मेयर का। लेकिन जो ये
डिप्टी मेयर है, इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इसका जो कार्यकाल होता है डिप्टी मेयर का, इसका कार्यकाल होता है 2.5 साल का, 2 वर्ष 6 माह। तो इसका कार्यकाल इतना होता है, 2.5 साल का होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यदि किसी अभी अभी चुनाव है 5 वर्ष के लिए, इनका ये जो सब पार्षद और मेयर इनका ये 5 वर्ष तक रहेंगे। डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, वो कितने कितने टाइम के लिए रहेगा? वो 2 वर्ष 6 माह के लिए रहेगा। और इसके बाद मान लिया जाए कि दूसरा डिप्टी मेयर बनता है और वो अपना पद से त्यागपत्र देता है 2 महीने या 1 साल बाद। यदि वो 1 साल बाद अपने पद से त्यागपत्र देता है तो अब साल कितना बचा? अब 1.5 साल बचा, 1 ईयर 6 मंथ बच गए। तो क्या जो दूसरा मेयर जो डिप्टी मेयर बनेगा वो 2 साल 6 महीने चलेगा? नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक इनका कार्यकाल रहेगा वो तब तक चलेगा। ऐसे तो इसका कार्यकाल डिप्टी मेयर का, जो डिप्टी मेयर है, डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2 वर्ष 6 माह का है। लेकिन एक और ध्यान रखना पॉइंट कि जब तक इनका कार्यकाल होगा तब तक इसका कार्यकाल चलेगा, चाहे ये 1.5 साल हो चाहे 6 महीने हो, तो इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और जो ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र है ये किसको देंगे? मुख्य नगर आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं। मुख्य नगर आयुक्त होता है, इसी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। और एक और बात ध्यान रखें, जो मेयर है पार्षद है, इनको अपने जो पद है इनके पद से हटाया नहीं जा सकता। इनको इनके पद से हटाया नहीं जा सकता। और इसके अलावा ध्यान रखें 2 पॉइंट और है। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो उत्तराखंड में है विकास के लिए, जो है उत्तराखंड आवास तथा विकास प्राधिकरण 2013 का गठन किया गया। कब किया गठन? ये 2013 में किया गया, इसका गठन किया गया। और इसके अलावा देहरादून में जो है इस विकास जो उत्तराखंड आवास तथा विकास प्राधिकरण 2013 है। ऐसे ही देहरादून में जो है विकास के लिए किसका गठन किया गया? MDDA का गठन किया गया। कब किया गया? ये 1984 में। 1984 में MDDA का गठन किया गया। MDDA क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देहरादून में किसका गठन किया? MDDA का गठन कब किया गया? 1984 में। और हरिद्वार में किसका गठन किया गया? हरिद्वार में HRDA का गठन कब किया गया? 1986 में। HRDA हरिद्वार, इसकी फुल फॉर्म है हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी। देहरादून में MDDA गठन 1984 में और हरिद्वार में HRDA गठन 1986 में। तो नगर निगम हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अब नगर पालिका। अब इसके बाद देखते हैं नगर पालिका और नगर पंचायत। तो नगर पालिका होती है, इसमें कि एक क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। और इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, एक कौन होगा? उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और इसमें एक सभासद होगा, सभासद। और इसमें होगा नगर पंचायत सदस्य। जो अध्यक्ष है इसका जो निर्वाचन होता है, वो कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब इसका जो निर्वाचन होगा वो जनता द्वारा होगा सीधा। और इधर जो नगर पंचायत है इसका भी जो निर्वाचन होता है अध्यक्ष का, वो कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब इसका निर्वाचन भी जनता द्वारा होगा। और जो नगर पंचायत सदस्य, इनका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और सभासद का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष होता है। ये
जनता द्वारा होता है। और जो उपाध्यक्ष है इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो नगर पंचायत का उपाध्यक्ष होगा इसका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो किसके द्वारा होगा? तो जो नगर पंचायत सदस्य है ये अपना एक उपाध्यक्ष ये चुनते हैं, तो इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। और जो सभासद होंगे नगर पालिका में ये अपना एक उपाध्यक्ष चुनेंगे, तब इसका चुनाव क्या होगा? अप्रत्यक्ष होता है। और इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितना होगा? तो नगर पालिका सदस्यों का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। और इनका भी कितना होगा? इनका भी 5 वर्ष का होगा। और इनको जो है शपथ कौन दिलाएगा? शपथ। तो जो नगर पालिका में सदस्य होंगे, सभासद सदस्य होंगे, अध्यक्ष होगा, इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको डीएम दिलाएगा। और इनको नगर पंचायत सदस्य होंगे, इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएगा एसडीएम। इनको डीएम दिलाएगा, इनको एसडीएम दिलाएगा। और जो इनका त्याग, अगर ये त्याग पत्र देगा ना, त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र देंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारी। और ये भी अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारी। नगर पालिका का अध्यक्ष और सभासद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा। नगर पंचायत का भी अध्यक्ष और नगर पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा। उपाध्यक्ष नगर पंचायत उपाध्यक्ष होगा और नगर पालिका उपाध्यक्ष का इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनके सदस्यों द्वारा होगा। जो इनके इधर सभासद होंगे नगर पालिका में और नगर पंचायत में इनके नगर पंचायत सदस्य होंगे, इनके द्वारा होगा। और कार्यकाल इनका दोनों का 5 वर्ष का रहता है। शपथ जो है नगर पालिका के सदस्यों को शपथ डीएम दिलाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिलाएगा। और जो है नगर पंचायत के सदस्यों को एसडीएम शपथ दिलाता है। और ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? जो राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारी होंगे, ये सभी अपना त्याग पत्र उनको देंगे। और इसके बाद देखते हैं छावनी परिषद देखते हैं। तो उत्तराखंड में कितनी छावनी परिषद है? 9 है। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड में छावनी परिषद। तो उत्तराखंड में कितनी छावनी परिषद है? टोटल 9 है। तो जो सबसे पहले बनती है, सबसे पहले कौन सी बनती है? अल्मोड़ा। कब बनती है? 1815 में। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, तो ये वही अल्मोड़ा है, 1815 में बनती है। दूसरी कौन सी है? रुड़की, 1853 में बनती है। और 1869 में चक्रोता और रानीखेत बनती है। चक्रोता वैसे छावनी है, 1866 में बन जाती है, लेकिन जो छावनी परिषद है ये इसे 1869 में बनाया जाता है। और 1872 में लंडौर बनती है। ये कहाँ है? मसूरी में है। लंडौर मसूरी में पड़ता है, ये मसूरी में। और 1878 में नैनीताल बनती है। 1887 में लैंसडाउन बनती है। और 1913 में देहरादून बनती है। और 1941 में क्लेमेंट टाउन बनती है। ये देहरादून में, जो देहरादून है, ये गढ़ी कैंट नाम से है, गढ़ी कैंट। तो ये छावनी परिषद होगी। तो भारत में सबसे ज़्यादा छावनी परिषद है। भारत में सबसे ज़्यादा छावनी परिषद तो किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा यूपी में। कितने? 13 छावनी परिषद यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी में। भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ पर है? दूसरे नंबर हमारे उत्तराखंड में। कितने? 9 छावनी परिषद है। सबसे ज़्यादा भारत में है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में। और सेकंड नंबर पर उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किस जिले में? सबसे ज़्यादा छावनी परिषद किस जिले में? इधर है देहरादून में। देहरादून में कितनी है? 4। सबसे ज़्यादा कहाँ है? देहरादून में 4। कौन सी है? एक चक्रोता, एक लंडौर मसूरी, 2 एक देहरादून गढ़ी कैंट, 3 एक क्लेमेंट टाउन देहरादून पड़ती है, 4। तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कहाँ है? देहरादून में। तो
इसके बाद एक टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका देखते हैं। अब देखते हैं न्यायपालिका। उत्तराखंड जो जब बना 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड बनता है, तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसका गठन किया गया। और जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, कौन से नंबर का हाई कोर्ट बना ये 20वें नंबर का हाई कोर्ट बना उत्तराखंड का। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ? नैनीताल बनाया गया। और इसका जो ये जो बिल्डिंग थी, नैनीताल बिल्डिंग, हाई कोर्ट बिल्डिंग की डिज़ाइन है, बिल्डिंग का डिज़ाइन किसने की थी? ये डिज़ाइन की थी एंटोनी मैकडोनाल्ड्स। और इसके स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में स्थापना हुई थी इसकी। उत्तराखंड को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी 1962 में पहले। और उस समय जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग थी 1962 में बनाई गई थी। किसकी राजधानी? यूपी की राजधानी, जब उत्तराखंड यूपी में था। तो जो बिल्डिंग थी हाईकोर्ट की बिल्डिंग थी, जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग थी उस समय, हाईकोर्ट की बिल्डिंग थी, ये किसके लिए यूज़ की जाती थी? जो राज्यपाल था, राज्यपाल के लिए उस समय यूज़ की जाती थी, राज्यपाल के लिए। और 9 नवंबर को उत्तराखंड में हाईकोर्ट जब उत्तराखंड बना, तो हाईकोर्ट में जजेस कितने थे? 6 + 1 7 थे। एक कौन होते? एक तो चीफ जस्टिस होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और 6 अन्य होंगे। टोटल कितने? 7। और लेकिन 2003 में जब थोड़ा कार्य बढ़ गया, तो इन्होंने एक 8 + 1 हो गया, तो टोटल कितने हुए? 9। ठीक है, तो टोटल कितने? 9 हो गए। और उत्तराखंड में एडिशनल जजेस कितने होते हैं? एडिशनल जजेस 2 है उत्तराखंड में। जो एडिशनल जजेस होते हैं ये जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो उत्तराखंड में 2 है। और अगर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में टोटल कुल कितने जज है हाई कोर्ट में, तो क्या होगा? 9। और यदि आएगा क्वेश्चन कि उत्तराखंड में एडिशनल जजेस सहित पूछेंगे, एडिशनल जजेस सहित कुल कितने जज है, तब क्वेश्चन आंसर होगा 11। अगर खाली पूछेंगे उत्तराखंड में कुल कितने जज है हाई कोर्ट में, तब आएगा 9। तो इसके बाद जजेस देखते हैं कौन कौन से जजेस किसने कार्यभार संभाला। अब इसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन जो है चीफ जस्टिस बने। तो सबसे पहले जब उत्तराखंड बना, तो उस समय जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनते हैं कौन? अशोक देसाई बनते हैं। 9 नवंबर से 5 दिसंबर 2000 से 5 दिसंबर 2000 तक बनते हैं। ये पहले कार्यवाहक बनते हैं, कार्यवाहक चीफ जस्टिस। फिर फर्स्ट जो पहले बनते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनते हैं? यही बनते हैं, अशोक देसाई बनते हैं। कब? 2000 से 2003 तक रहते हैं। इसके बाद दोबारा कार्यवाहक बनते हैं। कार्यवाहक कौन बनते हैं? PC वर्मा, प्रकाश चंद्र वर्मा। तो कार्यवाहक बनते हैं, लेकिन कार्यवाहक के तौर में इनका ये सबसे बड़ा कार्यकाल था। कार्यवाहक के तौर में सबसे बड़ा कार्यकाल इनका ही है। जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस है, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? PC वर्मा का। इसके बाद सेकंड चीफ जस्टिस बनते हैं SH कपाड़िया। कब से बनते हैं? 5 अगस्त 2003 से 17 दिसंबर 2003 तक। और इनका ध्यान रखना है कि जो ये चीफ जस्टिस थे, ये तो सेकंड दूसरे थे, लेकिन इनका अपना जो कार्यकाल रहा है, सबसे कम कार्यकाल रहा इनका चीफ जस्टिस के तौर पे। और जो ऐसे सबसे ये पहले व्यक्ति थे, ये पहले व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे। ये पहले व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, कब बने? 2010 में बने। कौन से नंबर के? 38वें नंबर के। और इसके बाद है थर्ड चीफ जस्टिस कौन है? विकास सिरपुरकर, 2004 से 5 तक रहे। फोर्थ है C जोसेफ, 5 से 6 तक रहे। फिफ्थ है राजीव गुप्ता, 6 से 8 तक रहे। और सिक्स्थ है विनोद गुप्ता, 8 से 9 तक रहे। फिर बनता है कार्यवाहक, दोबारा कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बनते हैं? BC कांडपाल, विपिन चंद्र कांडपाल। तो कब बनते हैं? 10 सितंबर 2009 से 24 सितंबर 2009 तक बनते हैं। कितने दिन में? 24 दिन। 24 दिन। तो एक क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्यवाहक के तौर पे इनका सबसे कम कार्यकाल है। कार्यवाहक के तौर पे सबसे कम कार्यकाल किसका है? विपिन चंद्र कांडपाल का। और कार्यवाहक के तौर पे सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? तो कार्यवाहक के तौर पे सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? प्रकाश चंद्र वर्मा का। इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा है कार्यवाहक के तौर पे। और इसके बाद 6th चीफ जस्टिस है JS केहर है, 2009 से 2010 में बनते हैं। और ये जो है उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं जो भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कब बने? 2017 में बने। और कौन से नंबर के? 44वें नंबर के। 44वें नंबर के बने। अब देखते हैं 8वें नंबर के।
8वें नंबर के कौन बनते हैं, वरीन घोष बनते हैं 2010 से 2019 तक। और 9वें नंबर के बनते हैं के एम जोसेफ 2014 से 2018 तक। और जो ये थे के एम जोसेफ है, ये चीफ जस्टिस के तौर पर इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहता है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल इनका रहता है चीफ जस्टिस के तौर पे। और सबसे कम किसका था, सबसे कम किसका था, एस.एच. कपाड़िया, कपाड़िया सबसे कम एस.एच. कपाड़िया था। सबसे ज़्यादा किसका है, के एम जोसेफ का है। इसके बाद 10 नंबर बनते हैं रमेश रंगनाथन 2018 से 2020 तक। और 11वें नंबर के बनते हैं राघवेंद्र सिंह चौहान 2020 से 2021 तक। ये अभी रिटायर हुए 23 दिसंबर 2021 तक रहते हैं। इसके बाद जो वर्तमान में है, वर्तमान में कार्यवाहक है संजय कुमार मिश्रा, जो वर्तमान में कार्यवाहक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।